Assalamu alaikum and a very good afternoon. Welcome to Sports Floor. Well, here you have it. Champions Trophy का countdown शुरू हो गया है. Pakistan is all set to host Champions Trophy. But उससे पहले एक गेम और यस एक और सीरीज, एक ट्राई नेशन सीरीज जो बहुत सालों के बाद कम बैक किया है एंड आई थिंक वी ऑल लविंग इट, जिसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने होंगे. गुड इसकी बहुत वैल्यू होगी बिकॉज आपको टेस्ट करने को मिलेगी अपनी टीम, कौन किस पोजीशन पे खेल सकता है, आप किस बॉलर को यूज़ कर सकते हो, ऑल ऑफ दैट. सो इट्स अ गुड रिहर्सल बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी. तो एक्सपेरिमेंट ज़रूर होंगे. अच्छा, फॉर्मेट क्या होगा? सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट होगा. जो भी फाइनल में टॉप 2 होगी टीम्स वो फाइनल में खेलेंगे. फाइनल खेला जाएगा कराची में. सो येस, आई थिंक वी ऑल हैड अ ग्रेट टाइम. कदाफी स्टेडियम की हमने कल ओपनिंग सेरेमनी भी देखी. थिंग्स लुक गुड, द स्टेडियम लुक्स गुड विद अ न्यू लुक एंड कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने ज़बरदस्त एक इवेंट भी कैरी ऑन कर लिया. सो आज क्या है ट्राई नेशन सीरीज़ में? फर्स्ट मैच पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 2 बजे शुरू हो जाएगा जब पाकिस्तान फेस करेगा न्यूजीलैंड को. यस, न्यूजीलैंड इज पाकिस्तान का एक ओडीआई में अच्छा एक रन आता गया. सो लेट्स सी कि आज पाकिस्तान क्या करेगा. बहुत कुछ हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सो 1:30 बजे टॉस होगी तो हम आपको उसकी भी अपडेट देंगे. हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ ईगरली वेट कर रहे हैं. मेरे साथ है लाहौर से हमने ज्वाइन किया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सुहेल इमरान ने. स्टूडियो में मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बग, टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर अहमद शहजाद भी मेरे साथ मौजूद हैं. बट लेट्स गो टू सुहेल फर्स्ट. सिर्फ मालूम कर लेते हैं कि स्टेडियम के अतराफ में क्या हो रहा है एंड व्हाट्स हैपनिंग. सो आई थिंक सुहेल, एक तो आपको भी आपने विटनेस किया कल, इतना ज़बरदस्त क्राउड आया, इतना अच्छा टर्न आउट आया, स्टेडियम को एज प्रॉमिस्ड हैंड ओवर कर दिया गया है और अब आज बारी है ट्राई नेशन सीरीज़ की. तो क्या हो रहा है इस वक्त? दोनों टीम्स मौजूद है. आई थिंक सब ईगरली वेट कर रहे होंगे. अभी कुछ ही देर में टॉस भी हो जाएगी. सुहेल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है मुझे आपकी. जी जी. खासा जोशो खरोश पाया जाता है. जो क्रिकेट फैंस है लाहौर में खासी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे. एक तो बड़े लंबे अरसे के बाद लाहौर में कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन थी और उससे पहले भी कुछ ऐसे मामला थे जिसकी वजह से लाहौर में मैच नहीं हो सका था. फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई. न्यूली बिल्ड कदाफी स्टेडियम है, नई लोग का आपने देखी गुज़िश्ता रोज, उसमें भी 25,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे. अब कैपेसिटी जो है वो बढ़ चुकी है, तकरीबन 34,000 के करीब अब कैपेसिटी हो चुकी है जब इसकी अपग्रेडेशन की गई है. कुछ देर पहले गेट्स ओपन किए गए हैं, 4 बनाए गए हैं रास्ते जहां से स्पेक्टेटर्स जो हैं वो आ रहे हैं फिरोजपुर रोड की तरफ से, कॉलेज एंड की तरफ से और इसके साथ साथ लिबर्टी राउंड अबाउट की तरफ से. मैं देख रहा हूं कि क्राउड बड़ी तादाद में, फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब लोग हैं. आज मौसम भी अच्छा है, खासी तेज धूप निकली हुई है. टीमें पहुंची हुई हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेस कर रही हैं, आखिरी टचेस दे रही हैं अपनी तैयारियों को. कुछ देर के बाद टॉस. अच्छा सुहेल, आई थिंक ज्यादा बड़ा सवाल ये होगा कि पिच, क्योंकि आप जैसे आपने बताया कि पिच एक आई थिंक थोड़ी मिस्टीरियस रहेगी बिकॉज 4-5 महीने से ऑब्वियसली यहाँ कोई गेम नहीं खेला गया. तो ये उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. बट यू आर देयर, तो आप क्या देख रहे हैं और आपको कोई क्यूरेटर से बात हुई या कोई आपको पिच कैसी लग रही है? फातिमा, यूजुअली जो जिस तरह का बिहेव करती है कदाफी स्टेडियम की पिच उसी तरह होगी क्योंकि ये दोपहर के वक्त मैच हो रहा है. आज भी खासी तेज धूप है, गुज़िश्ता रोज भी खासी तेज धूप निकली हुई थी. इससे पहले 2-3 रोज ओवरकास्ट रही थी कंडीशंस यहाँ पर, लेकिन ये जो 2-3 रोज से धूप निकली हुई है इससे ड्राई पिच हो चुकी हुई है और टिपिकली लग ऐसी रहा है, जो कि देखी थी हमने कल भी पिच तैयार की जा रही थी, वो लग ऐसी रहा है कि ये पिच जो है वो बैटर्स के लिए अच्छी रहेगी और अच्छे रन्स बनेंगे जिस तरह की पिच लग रही है. क्योंकि जिस तरह आपने भी जिक्र किया, कल मोहम्मद रिजवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि अब हमारे लिए ये स्टेडियम बिल्कुल नया है. एक तो बिल्ड नया हुआ है और एक अरसे के साथ बाद उन्होंने यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे तो उन्होंने भी कुछ खुल के इजहार नहीं किया था यहाँ की पिच के हवाले से और कॉम्बिनेशन के हवाले से. लेकिन अप्रैली अगर जब हम देखते हैं पिच की और जो लुक है वो ऐसी लग रहा है कि इससे बैटर्स को जो है वो फायदा होगा. इमरान, एक सवाल है मेरा. मैं ये देख रहा हूँ कि सारे मैचेस जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी के होंगे और भी ट्राई नेशन में जितने भी मैचेस हैं वो 2 बजे शुरू हो रहे हैं और दिन और रात का मैच है. ये क्या वजह है? आपने कभी पूछा क्रिकेट बोर्ड से कि ये जो न्यूजीलैंड और उनका साउथ अफ्रीका का मैच है सुबह 9:30 बजे हो रहा है, क्या वो नहीं प्रैक्टिस करना चाहेंगे रात की रोशनी के अंदर? मतलब ओस गिरती है, नहीं गिरती, और आपको पता है रात की क्रिकेट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है दिन की क्रिकेट से, वेदर कंडीशन डिफरेंट हो जाते हैं. तो आपने पूछा, ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि उनका मैच क्यों सुबह हो रहा है.
हमें इसके बारे में पूछा था 2 रोज पहले, और जब ये पूरे का पूरा स्केड्यूल भी अनाउंस हुआ था और उसके बाद जब ट्रेनिंग शेड्यूल्स थे वो भी अनाउंस हुए थे, उस वक्त उन्होंने कुछ खुल के इसके ऊपर इजहार नहीं किया था। लेकिन जो हमें अपने एनालिसिस से या कुछ इधर उधर से बात करने के बाद मालूम हुआ है कि अगले रोज, क्योंकि मैच आज जो दोपहर को हो रहा है, इसमें ड्यू फैक्टर भी होगा, ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूं, क्योंकि लाहौर में ड्यू पड़ रही है। ड्यू फैक्टर होगा, जो परसों मैच होगा वो सुबह के वक्त होगा। डेफिनेटली उसकी वजह जो ये आ रही है क्योंकि टीमों ने ट्रैवल भी करना है। पाकिस्तान टीम आज अपना पहला मैच खेलेगी, कल इससे ट्रैवल कर जाना है। इसी तरह जो कल ट्रेनिंग करेंगी, ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन होगा न्यूजीलैंड का, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम जो आज एक पहला ट्रेनिंग सेशन एलसीसी ग्राउंड में कर रही है, वो कल सुबह 10 बजे अपना दूसरा सेशन करेगी। ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन होगा न्यूजीलैंड का। परसों वो सुबह के औकात में मैच खेलेंगे, जो कि 6:30-7 बजे हो जाएगा। 8 बजे टीमें अपने होटल 8:30 बजे तक वापस चली जाएंगी। अगले रोज फिर इनकी सुबह के औकात में ट्रैवल है वहां जाने के लिए, कराची जाने के लिए। फिर उन्होंने 12 को, ये थोड़ा सा लॉजिस्टिक फ्लाइट स्केड्यूल्स और ये सब कुछ देखें, ठीक है। मुझे वैसे अच्छा, सही। इमरान सोहेल, मुझे नहीं ये लॉजिक समझ में आई। लोग टीमें जो हैं वो तो रातों को भी ट्रैवल कर जाती हैं, स्पेशल चार्टर फ्लाइट। चलिए सही है, ठीक है। ओके सोहेल, बहुत शुक्रिया आपका, और जैसे भी कोई अपडेट्स होगी हम आपसे जरूर लेते रहेंगे। ऑफ कोर्स एक चीज और बात करूं, ठीक है, लेट्स टॉक टू मतलब पिच के बारे में। हाँ, एक मिनट, पिच के बारे में वो जो कह रहे हैं, मैंने नहीं सुना था कभी भी ड्यूरिंग दिस पीरियड कि पिच को प्रिपेयर किया जा रहा है। पिच वही है, बस सिर्फ ये है कि जो काम शाम हुआ है इसमें डस्ट उड़ी होगी, उसके वजह से हो सकता है उसमें कुछ फर्क हो। अहमद से आप बात। जी अहमद, आई थिंक यू नो वन थिंग, आई बिग फैन ऑफ ट्राई नेशन सीरीज। आई थिंक हम लोग जो छोटे भी होते थे हमें बहुत पसंद थी सीरीज। सो गुड टू सी दैट, ऑलवेज गुड कि आपकी ट्रॉफी से पहले ये कुछ हो रहा है। आई मीन एक बेस्ट ड्रेस रिहर्सल आपके लिए, एक प्रैक्टिस, एक जस्ट टू एक्सपेरिमेंट। सो यू नो, एक तो सबसे ज़्यादा शोर मच रहा है कि कौन ओपन करेगा। वी ऑल नो हु इज गोइंग टू ओपन, बट इट्स जस्ट गोइंग टू बी द राइट playing 11 for Rizwan that's going to matter. हाँ, यही बात मैटर करेगी। यही देखना है कि किस प्लेइंग 11 से जाते हैं और फिर वो प्लेइंग 11 से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रिजवान की प्लेइंग 11 के लिए। और अगर लास्ट टाइम आप देखेंगे वर्ल्ड कप से पहले जो प्रिपरेशन थी, जिस तरह हम आयरलैंड के खिलाफ भी T20 के अंदर 190 स्कोर करा रहे थे, फिर इंग्लैंड से भी हार के गए, इस मोमेंटम के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जब वर्ल्ड कप में गए तो हमने देखा कि हमारा हाल क्या हुआ। वर्ल्ड कप के अंदर हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पाकिस्तान को पूरा मौका मिलेगा न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को गेज करने का, साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को गेज करने का, और एट द सेम टाइम वाइस वर्सा न्यूजीलैंड भी यही चीज ट्राई करेगा। और ये ग्रुप में पहला मैच एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खेलेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। मैं इस पे कुछ कहूँ? हाँ बिल्कुल, बोल दो, अभी बोल दो। देखो फातिमा, कल हमने एक टीम बनाई थी। मेरी जो टीम थी वो जो भी मैंने बनाई थी, लोगों को इख्तलाफ भी हो सकता है। जो लेफ्ट आउट हैं वो है उस्मान, तैयब, फ़हीम और हसनैन। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी और ये एडवाइस होगी कप्तान को और टीम मैनेजमेंट को कि भाई आप सबको चांस दें इन 3 मैचों में। ये ना करें कि जी विनिंग कॉम्बिनेशन खेल रहा है, जी विनिंग कॉम्बिनेशन खेल रहा है। जो लड़का आपका रेगुलर प्लेयर है, जैसे रिजवान है, जैसे बाबर है, वो रन्स कर देते हैं, उनकी फॉर्म आ जाती है, तो उनको बिठा के नयों को ट्राई कर लें, ताकि सबको मौका मिल जाए, आपको पता चल जाए कि आपके पास बेस्ट पॉसिबल लड़के कौन हैं। चाहिए, ठीक है। आई डू हैव अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू, वेयर डू यू गाइस वांट टू सी साउथ शकील बैट? बिकॉज ये भी मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूज है। डू यू सी वांट हिम टू कम बिफोर रिजवान और आफ्टर? इस पर हम लोग थोड़ी और ज़्यादा बहस करते हैं प्लेइंग 11 पे भी। एंड लेट्स सी कब टीम अनाउंस होती है। ट्राई नेशन सीरीज कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, हम आपको सब अपडेट्स देंगे। राइट, सो कज़ाफ़ी स्टेडियम, एक्चुअली ब्रांड न्यू कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से अपडेट ये है कि ट्राई नेशन सीरीज का फर्स्ट मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान में, न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। एंड दे थिंक दे वांट टू डू दैट, पुट अ गुड अच्छा स्कोर डाल दे बोर्ड पे, एंड देन पाकिस्तान विल बी चेजिंग टुडे। ऑफ कोर्स आपका सबसे बड़ा सवाल, आज का ओपनिंग कौन करेगा? जिस तरह आपको कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने बता दिया है कि फ़खर और बाबर ओपन करेंगे। आज की प्लेइंग 11 में जल्दी से आपको बता दूं, इसमें फ़खर जमान है, बाबर आजम है, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद। तो ये आज की प्लेइंग 11 है। एंड सिकंदर, आई थिंक इंटरेस्टिंग टू सी, आई डोंट नो व्हाई आई थॉट कि आज साउथ शकील होंगे, बट गुड, तैयब ताहिर की इंक्लूजन आई थिंक इज अ गुड थिंग राइट। देखिए, तैयब ताहिर का प्रॉब्लम यह है कि उनको कौन सा बैटिंग ऑर्डर दिया जाएगा। मैं, अगर आपको याद हो कि मैं हर वक्त इरफान के लिए यही कहता था कि ये बेचारा भी जो है फारिग हो जाएगा, जिस तरह के आज से इफ्तिखार अहमद और दूसरे फारिग हो गए, कि उनको बैटिंग ऑर्डर ऐसा आपका होना चाहिए
उसने कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी है। वो भी वही था जैसे कि इरफान के लिए कहा जाता था कि बहुत अच्छा है, तो अब उसको मौका दे दिया। मेरी टीम में साउथ था, मगर इस टीम के अंदर वही है ताहिर। और देखिए कप्तान साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप जब टॉस जीतते हो आपको से पूछा जाए आपकी टीम क्या है, तो आप पूरी टीम बता दें तो ज़्यादा आसान हो जाता है। कि कपल ऑफ उन्होंने कहा कुछ ऑलराउंडर भी खेल रहे हैं, ये ऐसा नहीं कहा जाता, नाम लेके बताना चाहिए। या तो आपको पता वो अनाउंस हो जाता है ना उसी नहीं, वक्त। अनाउंस हो जाता है, हाँ। फिर टॉस के वक्त लोग सुनते हैं। Okay. हम लोग सब सुन रहे होते हैं कि भाई टीम क्या होगी। वो तो आपने बता दिया, आपने फ़ौरन इंटरनेट खोल लिया, तो उनको कप्तान को चाहिए चीज़ें थोड़ा सा सीख ले। और बस मेरे हिसाब से अब 2 कौन से ऑलराउंडर होंगे, मेरे जो है खुशदिल है और आप कह रहे हैं सलमान अली आगा। Yes. तो फ़हीम अशरफ नहीं खेल रहे, और मेरे हिसाब से साउद होना चाहिए था, वहाँ पे तैयब खेल रहा है। ठीक है। आई थिंक अमित जस्ट लाइक वी सेड थोड़ा से एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ठीक है। आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि नॉट बैड। व्हाट डू यू से? आप कुछ और देखते? देखिए करंट जो टीम पाकिस्तान लेके गया और 15-16 जो अनाउंस किए हैं, उसमें से ये पहला ट्राई आउट बिल्कुल ठीक है ना? अगर तैयब ताहिर को आप देखेंगे तो 5वें नंबर के ऊपर एक बैट्समैन चाहिए पाकिस्तान को, और वो बाकियों से सबसे ज्यादा अग्रेसिव नेचर के बल्लेबाज हैं। देखिए हम लोग ना खेल के आ रहे हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सारे हमारे कॉलीग्स हैं और हम इन लोगों के साथ खेल रहे हैं, इनकी एबिलिटीज को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। और हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाली कहानी होती है। आइडियली अगर आप मेरे से मेरी 11 पूछेंगे तो शायद इसमें से सिर्फ 3-4 ही होते हैं, बाकी तो कहीं डोमेस्टिक से कोई ढूंढा के ये 5-6 महीने जो थे इस पे काम किया होता और एक टीम बना। अच्छा, बट अहमद, डू यू हैव एनी न्यूज़? आपके पास ऐसी न्यूज़ है जो मोहसिन नकवी भी कह रहे हैं कि रिव्यू करेंगे सिलेक्शन टीम, सेलेक्टर्स जो है रिव्यू करेंगे या रिवाइज करेंगे स्क्वाड को? डू यू हैव एनी न्यूज़ ऑन दैट? इज इट एक्चुअली गोइंग टू हैपन? जी, हर दफा ही, पिछली दफा भी ऐसा हुआ है और इस दफा भी ये करने का सोच रहे हैं। देखिए इससे होता ही है, एक तो आप अपने सिलेक्शन को जो है ना वो खुद ही अंडर पार करते हैं, राइट? ये कह के आप खुद ही अपने आप को जो है नीचे लगाते हैं कि हाँ यार पहले हमारे सिलेक्टर्स ने टीम ठीक नहीं सिलेक्ट की थी, अब जो है ना हम रिव्यू कर रहे हैं। ऐसा आप नहीं करते। फिर आप उन प्लेयर्स का सोचिए जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो उनके घर में सारी खुशियां बढ़ जाती हैं, रिश्तेदारों के फोन आ जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, वो हवा में होते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए आईसीसी का इवेंट खेलने लगा हूँ। और उसके बाद आप अनाउंस करके अगर आप चेंज करते हैं तो उस बच्चे पे क्या गुजरेगी? कहीं पे भी ऐसे ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। कोई इंजर्ड ना हो जाए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। That's अपने आप को बैक करना चाहिए। अब जो भी आपने गोल खिलाया इंशाल्लाह ताला बैक हम भी बैक करेंगे, आप भी बैक कर रहे हैं। डरने वाली क्या बात है? आप खुल के सामना करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। एंड सिकंदर, जब मैं आज भी वापस सोची थी, ठीक है पाकिस्तान वांट टू बी हैवी ऑन पेस, दे वर वेरी पेस डिपेंडेंट, बट एक स्पेशलिस्ट स्पिनर विल बैकफायर। आई मीन दिस इज द ओनली कंसर्न आई हैव अगर कोई रिवीजन होती है स्क्वाड में, दैट्स माय ओनली थिंग। बट चले, लेट्स कम बैक टू द मैच। तो आप न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है, आपके बॉलर्स पे है, आप बोलो क्या करते हैं आज? पार्टनरशिप्स, हाँ देखो यही टीम थी तकरीबन, सिवाय इसके कि मेरी टीम में जो है ना साउथ थे तैयब को लेकर आए, दैट्स ऑल। एक जो सबसे बड़ा जो एक वायरस है पूरे पाकिस्तान के सिस्टम में वो ये है कि आप टैग कर देते हैं कि जी साउथ जो है सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है, मोहम्मद अब्बास सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में बॉल कराएगा, और जो अब्बास अफरीदी है वो सिर्फ T20 का प्लेयर। ये ना करें आप। हर मौके पे जब हल्की टीम होती है, जिम्बाब्वे के खिलाफ हमें मौका था, हम ट्राई कर लेते। तो एक ये बहुत बड़ा वायरस है। और दूसरी चीज़ मैं सब आवाम से ये कहूँगा, और ख़ास तौर पे प्लीज़ ये पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह से मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान का टूर्नामेंट है, ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। खुदा के वास्ते इसमें कोई हंगामा ना करें, कोई ऐसी चीज़ क्रिएट ना करें। हाँ नहीं, मुझे जो लग रहा है ना, उन लोग कह रहे हैं कि जी हम 8 तारीख को जलसा करना है, 9 तारीख को ये करना, ना करें प्लीज़। ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। अगर आपने ऐसा किया तो मैं तो ये समझूंगा कि आप पाकिस्तान के दुश्मन है। नहीं, माशाल्लाह स्टेडियम लुक्स अमेजिंग। बट एनीवे वी हैड टू टॉक अबाउट द मैच। जो मैंने आपसे बात की थी स्कोर की, वो तो आपने मुझे जवाब नहीं दिया, बट लेट्स टॉक अबाउट हाउ हम लोग ऑल सेट हैं फॉर ट्राई नेशन सीरीज, बेस्ट रिहर्सल बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पहला मैच जो 2 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम शुरू होगा। और इनके साहब में ज्वाइन करें क्विक अपडेट के न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया। पिच रिपोर्ट क्या है जो मैं अभी देख रही थी, उन्हें असेस किया, उन्हें बोले कि बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी विद एन एवरेज स्कोर ऑफ 292, मगर बॉलर्स को भी उन्हें बोला कि ओवरहेड कंडीशंस होंगे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जल्दी, और ये करना पड़ेगा
रहेगा बॉलर्स को कि उनको न्यू बॉल के साथ जो बॉलिंग कराएंगे दे विल बी अ वेरी क्रूशल टाइम। और उन्हें एडवाइस किया है बॉलर्स को कि पुअर स्टार्ट कुड बी कॉस्टली, so really focus on the stumps. So with the new ball it's going to be very very important, and Ahmed, I think it's going to be really important to see it's either Naseem or Shaheen किस तरह वो बॉलिंग कराते हैं। आई थिंक वही सेट करेगा टोन इन द फर्स्ट फ्यू ओवर्स। जी बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है हमारे सीनियर प्लेयर्स के लिए जो 6-8 इवेंट्स खेल गए हैं। ये सारी जो सीरीज है मेरे ख्याल से कि कुछ डिसीजंस ऑन द कार्ड्स थे लास्ट टाइम जब हम बाहर हुए आईसीसी टूर्नामेंट से, लेकिन वो नहीं लिए गए। एक और क्योंकि सर पे ही खड़ा था आईसीसी का इवेंट, तो ये सारे प्लेयर्स दोबारा से आए हैं, बीच में कुछ हाथ ड्रॉप भी होते रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स को भी इस चीज़ का आइडिया है। और दूसरा देखिए मुझे फीलिंग है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और लास्ट टाइम की तरह जिस तरह हम बाहर हो गए थे इस दफ़ा वैसा नहीं होगा। फिर बाबर आजम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, मुझे पर्सनल फीलिंग है क्योंकि ये फॉर्मेट को वो ओन करते हैं। वनडे क्रिकेट में बड़े कंसिस्टेंटली उन्होंने रन्स थ्रू आउट पाकिस्तान के लिए स्कोर किए हैं एज अ प्लेयर, और मुझे लगता है कि ये न्यूजीलैंड की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी जो है बाबर आजम से बेस्ट बैट्समैन निकल के सामने आएंगे, और जो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच है उसमें भी बाबर आजम की सेंचुरी बनेगी। Wow, Ahmed, you're so optimistic and it sounds so good to hear. And why not? Of course, Australia, Zimbabwe and South Africa. By the way, this is a ODI series जो हमने under Rizwan भी recently जीते। So ODI series में we are doing really good. But it's all about breaking partnerships. इससे को एक दफ़ा partnership लग जाती है, some हमारे bowlers पार्टनरशिप्स नहीं तोड़ पाते हैं। एंड दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच टुडे। मुझे नसीम शाह की रिदम भी देखनी है क्योंकि सर देखो जो शहजाद बात कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की टीम है, हमें सपोर्ट करनी है, हम 100% सपोर्ट करेंगे, सब कुछ है, मगर जो फॉल्ट्स हैं उसके अंदर जो चीज़ें नज़र आती हैं वो तो हम वो तो बताएंगे ना। जैसे कि नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ने काफ़ी अर्से से बॉलिंग नहीं की है, जब से वो वापस आए वो बॉलिंग उन्होंने नहीं की। हारिस ने की है, हारिस को मैं देख रहा था प्रेसिडेंट कप में, उसने जाके 2 मैचेस खेले, 30-35 ओवर करें, विच इज़ अ गुड थिंग, उसको करना चाहिए था, दूसरों को भी करना चाहिए था। इंडिया ने तो मस्ट कर दिया, इंडिया ने मस्ट कर दिया है। विराट कोहली को भी बोला जाओ आप खेलो जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट, हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब देखना ये कि इन दोनों की रिदम कैसी है, और आज से जैसे वो कह रहे हैं ना इंडिया का मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इन मैचों से हम रिदम बनाते हुए जाएंगे ताकि वहाँ जाकर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। अच्छा, एनीवे अब मैं दोनों से से पहले मैच शुरू हो जाएगा, तो अब एक टिपिकल सवाल हम ज़रूर पूछते हैं जस्ट फॉर द फैंस, दे वांट टू नो कि चैलेंजिंग स्कोर क्या होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम लोग चेस करेंगे, कंडीशंस शाम में अलग होगी, लाहौर का मौसम अलग है। सो व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? सिक्कू चलिए अहमद आप बताते हैं, व्हाट विल बी अ चैलेंजिंग स्कोर फॉर पाकिस्तान या कंपेटिटिव? मैं लाहौर में ही हूँ और बड़ी जबरदस्त धूप निकली हुई है, और अगर टॉस जीत के न्यूजीलैंड के कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी की है, इट शोज कि उनको लग रहा है कि पिच बड़ा फ्लैट है, तो इस पिच पे अराउंड 324-325 जो है एक्सपेक्ट करना चाहिए कि न्यूजीलैंड बनाएगा। नहीं, अगर वो 324-25 बनाता है ना, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का चैलेंज होगा, और पाकिस्तान पकड़ता है, रन्स करता है, तो ये तो मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम का बूम करके ऊपर जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगा कि हम अगर 300 स्टे विद मी